बिहार में राजद को मंगनी लाल मंडल के रूप में नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है। 2025 के विधानसभा चुनाव में मंगनी लाल मंडल जो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाले हैं, 2025 के विधानसभा चुनाव में इससे क्या फ़ायदा होने वाला है राजद को, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमसे जुड़ चुके हैं शिव कुमार सिन्हा जी। शिव कुमार सिन्हा जी, मंगनी लाल मंडल को जिस तरह से राजद की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है, इससे विधानसभा चुनाव में राजद को क्या फ़ायदा होने वाला है? देखिए, हर राजनीतिक दल अपने अपने ढंग से फ़ायदा घाटा की बात सोचता है और उसी हिसाब से अपना पार्टी के कार्यकर्ता अध्यक्ष का चयन करता है, स्टार प्रचारक बनाता है, फिर जो है फील्ड में जो मूवमेंट होते हैं उसकी बात आती है। प्रदेश अध्यक्ष का चयन के पीछे यह उद्देश्य है कि आगे आने वाले जो चुनाव 2025 का आज से 3-4 महीना बाद है, उस चुनाव में इनके अध्यक्ष बनने से क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर अगर गौर करेंगे तो पुराना इतिहास देखना पड़ेगा। राजद का जो सत्ता में थी और सत्ता से बाहर करने के लिए जो षड्यंत्र रचा गया या जो संगठन बनाया गया था, वह समता पार्टी के रूप में था और उसका आधार जो था लौह कुश वोटर था। लौह कुश को पिछड़े वर्ग के अलग खेमा करके राजद को हराने के लिए जो एक समता पार्टी का गठन किया गया, वह लौह कुश का तात्पर्य लोग कोयरी और कुर्मी से मानते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि लौह कुश का तात्पर्य कोयरी, कुर्मी, धानुक और चंद्रवंशी से है। चूँकि कुर्मी लोग जब चर्चा करते हैं उपजाति में, तो धानुक को और चंद्रवंशी को अपने जाति का उपशाखा मानते हैं। उसी तरह कोयरी लोग में भी धानुक को बहुत लोग जो है अपने उपशाखा के रूप में देखते हैं। तो यह सामाजिक परिवेश है। जिस समय लालू जी से एक बहुत बड़ा वोट बैंक को अलग करने का प्रयास किया गया था, उसमें जो था कोयरी, कुर्मी, धानुक और चंद्रवंशी, यह 4 जाति का खेमा लौह कुश के रूप में विकसित हुआ। और यह विकसित संगठन जो है कहीं ना कहीं लालू यादव के जो जनाधार का जो बैकबोन था उसको तोड़ दिया और वो सत्ता से अलग हो गए। यह पुराना इतिहास रहा। इसी क्रम में अब पुराना जो है लालू यादव का अगर समीकरण को देखिएगा तो वह माई समीकरण कभी नहीं था, बल्कि माइक समीकरण। मुस्लिम, यादव और कुशवाहा, यह माइक समीकरण था। काल कर्म से वह कुशवाहा जो है लौह कुश के तहत पूरी तरह जो है कुर्मी, धानुक और चंद्रवंशी, ये तीनों जाति को मिला करके, चारों जाति को मिला करके लौह कुश के रूप में समता पार्टी में विकसित हुआ और लालू जी का पराजय का कारण बना। पुनः लालू जी ने पिछले चुनाव में देख रहे होंगे कि उन्होंने कुशवाहा को टिकट कुछ अधिक दे करके, वह प्राथमिकता देकर कुशवाहा वोट को साधने की कोशिश किया, जिसका कुछ न कुछ परिणाम शाहबाद क्षेत्र में देखा गया। हार जीत अलग हो, लेकिन इसका परिणाम कुछ न कुछ आया। उसी तरह इस आगे आने वाले चुनाव में वह नॉर्थ इंडिया में धानुक का कुछ प्रभाव है, कुछ आबादी है नॉर्थ बिहार में। तो उस क्रम में यह जो है उनको अध्यक्ष बनाने के पीछे साजिश यही है कि वह लौह कुश को फिर अपने में वापस लाएं। और उनका यह योजना है कि कुर्मी को छोड़ करके कोयरी, धानुक और चंद्रवंशी, यह तीनों को अपने खेमे में ले आवें। और इसी के तहत वह एक कार्यक्रम चल रहा है। देखिए, अभी जो है बातें जो हुई है, पार्टी अध्यक्ष की बात हुई है। हो सकता है कि आगे आने वाले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात है, अगर परिवार के बाहर, परिवार के अंदर अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष राजद का बनने की बात होगी तो मीसा भारती या तेजस्वी यादव होंगे। लेकिन अगर परिवार के बाहर अगर किसी को अध्यक्ष बनाने की बात होगी तो किसी कुशवाहा समाज से वह आगे बैठाएंगे, ताकि जो है वह हो सकता है कि अगला जो असेंबली जो चुनाव होने जा रहा है उसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी कुशवाहा को बैठा दें,
ताकि पूरी तरह जो है वह टोकन ही सही, कुछ दिन के लिए ही सही, वह जो है चुनाव को प्रभावित कर सके। या मंगनी लाल मंडल का बनाने के पीछे जातीय समीकरण में चुनाव को प्रभावित करना उद्देश्य है। इसका प्रतिफल सिर्फ अध्यक्ष बनाने से नहीं बल्कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से भी बढ़ेगा, जोड़ा गया है, जो जुटेगा। जुटेगा। और मेरा अपना मानना है कि लौकुश समीकरण को अगर जो है देखा जाए तो पैरेलली जहाँ जहाँ यादव की आबादी है, सभी लोग कहते हैं, या पिछली बोर्ड में हम कहे थे कि उनका 14% वोट है तो उसको 28 या 30 सीट मिलना चाहिए, लेकिन करीब करीब बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ हिंदू जातीय व्यवस्था में यादव 1 नंबर पर है। उसी तरह कुशवाहा जो है बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पर वह 1 नंबर पर अपनी जनबल रखते हैं। जो 1 नंबर पर रखते हैं तो छोटी जातियों का समीकरण उस केंद्र में होता है। इसलिए मेरा अभी भी मानना है कि सामाजिक समीकरण पर अगर वोट पड़ेगा तो यादव और कुशवाहा का समीकरण या लौकुश का समीकरण, यादव लौकुश का समीकरण, यादव लौकुश के समीकरण में यादव के साथ साथ कुशवाहा थे, कुर्मी, चंद्रवंशी और धानुक आता है। लौकुश का तात्पर्य यह 4 जाति से है और इस चारों जाति का अगर 50% वोट भी अगर वो मैनेज कर लेती है तो चुनाव का परिणाम कुछ दूसरा होगा। तो जिस तरह से मंगनी लाल मंडल को अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, विधानसभा में इनका प्रभाव क्या होगा? विधानसभा के चुनाव में उसी प्रकार है कि अगर मंगनी लाल मंडल का जो अध्यक्ष बनाया गया है तो अपने समाज पर इनकी पकड़ है। पकड़ है? हाँ, बिल्कुल पकड़ है। और जहाँ पकड़ है और कुछ सीट भी यह देंगे, सिर्फ अध्यक्ष बनाने से नहीं होगा। अगर वह टिकट के बंटवारा में धानुक को टिकट देंगे जिस क्षेत्र में है, तो वह जो है खाली आजकल सब जगह काउंटर चेक्स है। अगर ये अध्यक्ष बना लिए हैं तो यह धानुक को 3 टिकट देंगे, हो सकता है कि एनडीए 6 टिकट दे दे। तो यह परिस्थिति काउंटर चेक्स के राजनीतिक तो चलते रहता है और चलते रहेगा। तत्काल आज की स्थिति में यह धानुक वर्ग में, क्योंकि बेसिकली सामाजिक न्याय के जो कार्यकर्ता है, जो सिपाही है, उसमें बेसिकली जो सभी वर्ग के लोग हैं, लेकिन सामाजिक न्याय के जो वॉलंटियर्स हैं, सिपाही हैं, उसमें यादव, कुशवाहा, धानुक, प्रजापति, चंद्रवंशी, यह सब जात के लोग जो है बहुत स्टंच सपोर्टर हैं सामाजिक न्याय के। और यह इन पर जो है धर्म का प्रभाव थोड़ा धीरे धीरे चढ़ता है, सामाजिक न्याय ऊपर रहता है। अब यहाँ पर है धर्म का प्रभाव और सामाजिक न्याय का प्रभाव, यह दोनों के बीच टकराव होगा। अगर धर्म का प्रभाव आएगा तो यादव पर भी धर्म का प्रभाव है, सभी यादव धार्मिक आदमी हैं, सभी कुशवाहा धार्मिक आदमी है, धानुक है, चंद्रवंशी हैं, सभी जो है धर्म के प्रभाव से प्रभावित हैं। लेकिन इन पर सामाजिक न्याय की भावना, सामाजिक न्याय के तहत अपने अधिकार की बात अधिक महत्वपूर्ण है। और हम समझते हैं कि यह जो है मंगनी लाल मंडल को बनाने के पीछे सामाजिक न्याय की भावना को साधना है और जो है बेसिकली यादव और लौकुश समीकरण को एक करने की प्रयास के दिशा में आगे बढ़ना है। या धानुक को बढ़ा करके लेकिन अभी लौकुश संगठन का जो 4 ऑर्गन्स थे, कुर्मी, कोयरी, धानुक और चंद्रवंशी, ये चारों ऑर्गन्स में एक एक स्टेप को डिवाइड करके राजद को अपने पक्ष में लाने का प्रयास है। इसमें ये सफलता में मंगनी लाल मंडल का अध्यक्ष बनना इस सफलता में एक मील का पत्थर साबित होगा, एक अगला कदम होगा, एक माइलस्टोन होगा। तो इसलिए इनका प्रयास है। देखिए चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन अभी देखा गया है कि लौकुश जो समीकरण है वो जदयू के साथ है, नीतीश कुमार के साथ है। हाँ, क्या मंगनी लाल मंडल इस समीकरण को तोड़ पाएंगे? देखिए लौकुश समीकरण हमेशा नीतीश जी के साथ में यह बात तय है। अभी जो बहुत सारे आयोग के जो मेंबर्स बने हैं, अध्यक्ष बने हैं, जिसमें यह आरोप है कि उन्होंने लौकुश समीकरण के तहत जो आते हैं कुर्मी, कोयरी, धानुक और चंद्रवंशी, इनको टिकट कहीं ना उसमें स्थान नहीं मिला है।
विभिन्न आयोग में जो मेंबर्स बनाए गए हैं उसमें इन चारों जाति की उपेक्षा हुई है। तो आजकल सभी जातियां भले आस्था और विश्वास नीतीश जी के प्रति है, लेकिन अगर शेयर नहीं मिलेगा, टिकट नहीं मिलेगा और विभिन्न आयोगों में स्थान नहीं मिलेगा तो विरोध तो होना स्वाभाविक है और उसका कुछ न कुछ प्रभाव पड़ेगा। चलिए, अभी सुन रहे थे शिव कुमार सिन्हा जी को। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।